प्रियव्रत जी महाराज का विवाह जो था विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से हुआ था। इनके पुत्र हुए थे श्री आग्नेध्र जी। इन्हीं के वंश में हुए हैं श्री ऋषभदेव। ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए थे। सबसे बड़े का नाम था भरत। ऋषभदेव से ही जैन संप्रदाय प्रारंभ हो गई। जैन कहां से जन्म लेते हैं? ऋषभदेव जी से। ऋषभदेव के सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। 100 पुत्र थे श्री ऋषभदेव जी के। 24 तीर्थंकर में इनका एक नाम है ऋषभदेव जी का। ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र का नाम था भरत। ऋषभदेव जी ने वस्त्र त्याग दिए थे। क्यों त्याग दिए थे? क्योंकि लोग उनको परेशान करते थे। बाबा जी हमें ये बता दो, भविष्यवाणी बताओ, ये कर दो। संत जी को लगा ये भजन करने नहीं देंगे, अपने में उलझा के रखेंगे। तब उन्होंने वस्त्र त्याग दिया और एक ही जगह पर बैठकर वो मलमूत्र त्यागते थे। कहा जाता है कि उनके मलमूत्र से भी खुशबू आती थी, क्योंकि 24 अवतार में एक अवतार ऋषभदेव जी का। 24 अवतार ना भगवान के, उन 24 अवतारों में एक अवतार श्री ऋषभदेव जी का। उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। हमारे देश में 3 भरत हुए हैं, जिनके नाम से देश का नाम पड़ा है भारत। हमारे देश का नाम पहले क्या था? अजनाभ खंड। कौन सा खंड था ये? अजनाभ खंड। फिर इसे जम्बूद्वीप बोला करते थे, ये जम्बूद्वीप है। फिर इसे आर्यवर्त नाम दिया गया। क्या नाम है इसका? आर्यवर्त। इसके बाद इसका नाम पड़ा भारत। कब से नाम पड़ा? बोले जब भरत जी का जन्म हुआ। शकुंतला नंदन भरत, राम के भाई भरत, और ये तीसरे भरत जड़ भरत, इन तीनों के पराक्रम से इस देश का नाम पड़ गया भारत। उसके बाद इस देश का नाम पड़ा, सिंधु देश की नदी के किनारे रहने वालों का नाम पड़ गया सिंधु। से फिर हिंदू, तो हिंदुस्तान। अंग्रेज आए भारत में, तब से इस देश का नाम पड़ा इंडिया। इंडिया उन्होंने नाम दिया अंग्रेजों ने। हमारे भारत का नाम इंडिया नहीं, हमारे भारत का नाम भारत है, क्योंकि इंडिया के संग मां नहीं जुड़ सकता, हिंदुस्तान के साथ मां नहीं जुड़ सकता, पर भारत के साथ मां जुड़ा है। भारत माता की जय। इसलिए इसका शुद्ध नाम भारत है। भारत। ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र ने अपनी प्रजा को ज्ञान दिया, जो ज्ञान उनके पिताजी ने दिया। उन्होंने ज्ञान दिया, उन्होंने कहा कि नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान नरहते भिड़भुजाम। ये तपो दिव्यम पुत्रिकायेन सत्वम शुद्ध्यै दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। आज भरत जी ने अपनी प्रजा को उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? क्या कहा? कि नायम देहो देह भाजाम न लोको। ये शरीर हमें क्यों मिला? भाई इसकी आवाज कम करो। हमें ये शरीर क्यों मिला है? इस शरीर के पीछे कारण क्या है? ईश्वर ने हमें क्यों दिया है? क्या ये शरीर हमें संसार की भोग सामग्री प्राप्त करने के लिए दिया है? ना। आज अपनी प्रजा से भरत जी ने कहा कि ये शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। प्रजा से कहा कि आप भी अपना मन भगवान में लगाया करो। पर भला अच्छी बात है समझता कौन है? अच्छाई ना घर घर जाके बोलती है कि मुझे खरीद लो, तो भी लोग नहीं खरीदते। बुराई को एक आवाज में नहीं लगानी होती, लोग उसके पास जाके खरीद लेते हैं। दूध वाले को रोज आवाज लगानी पड़ती है, भाई दूध ले लो। शराब वाले को एक भी आवाज नहीं लगानी पड़ती, भाई शराब ले लो।
लोग खुद वहां पहुंच जाते हैं। मतलब अच्छाई को घर घर पहुंचाना पड़ता है, जबकि बुराई के पास लोग स्वयं ही पहुंच जाते हैं। हाँ, ये युग प्रधान है, ये कलयुग की घटना है। कलयुग में ऐसा ही होगा, अच्छाई का बोलबाला नहीं, बुराइयों का ज्यादा रहेगा। श्री भरत जी ने सारी प्रजा को समझाया, कोई नहीं माना। तब भरत जी खुद गंडकी नदी के सारा परिवार छोड़कर, ये देखिए ये कथा वही फिर से कथा आ गई जो कल हमने सुनाई थी। कल भी हमने सुनाया था कि बुढ़ापे में मन घर परिवार से हटाओ। आज फिर वही कथा है। भरत जी कह रहे हैं कि हम घर परिवार की ममता छोड़ देंगे तो ही अच्छी मृत्यु को प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। श्री भरत जी गंडकी नदी के तट पर चले गए। ये गंडकी नदी कौन सी है? गंडकी नदी नेपाल में बह रही है। ये वही नदी है जहां तुलसी का दल डालो ना तो शालिग्राम भगवान चिपक जाते हैं मैग्नेट की तरह। गंडकी नदी में ही शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। उसी गंडकी के तट पर बैठकर श्री भरत जी महाराज भगवत भजन करने लगे, नारायण का चिंतन करने लगे, नारायण का स्मरण करने लगे और अपने अंतःकरण को शुद्ध करके अपनी आत्मा को गोविंद के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। अपने आप को भूल करके, जीरो करके, अपने आप को शून्य करके और गोविंद की शरण में जा रहे हैं। उसी क्षण देखिए मोह ममता कहाँ कहाँ है। आप सोचें कि हम जंगल चले जाएं तो वहां परिवार छूट जाएगा तो मन भगवान में लगेगा ना। जरूरी नहीं है कि आप जंगल में जाएं तो अपने मन को कंट्रोल कर सकें। मन को भटकने के वहां भी बहुत सारे रास्ते हैं। क्या क्या है? भरत जी जंगल में गए तो वहां एक मृगी पानी पी रही थी, वो गर्भवती थी। शेर ने दहाड़ लगाई तो मृगी डर के मारे भागी, छलांग लगाती है नदी में तो उसका गर्भ पानी में गिर गया और वो नन्हा सा बच्चा मृग का पानी में बेचारा तड़पने लगा। भरत जी को लगा मर जाएगा। ले जाकर भरत जी ने बच्चे को बचाया, अपनी कुटिया पे ले आए, उसे घास खिलाई, बढ़िया आग की गर्मी दी, उसको ठीक किया। देखिए किसी की जान बचा दी, बहुत अच्छा किया। पर गलती क्या हो गई? भरत जी ने उस मृग के बच्चे को पाल लिया, कुटिया पे ले आए, उसकी ही सेवा। अब नारायण नारायण की माला छूट गई और मृग मृग की चालू हो गई। मृग पानी लाना है, मृग को नहलाना, उसे नहलाने लगे। पत्नी छोड़ा था, परिवार को छोड़ा था इसलिए कि मन गोविंद में लगे। पर जो ममता पत्नी से थी, जो ममता पुत्रों से थी, ममता तो ममता है ना, वही ममता मृग से हो गई। तो घर परिवार छोड़ने के बाद भी ममता छूट जाएगी इसकी गारंटी नहीं है। ममता तो तभी छूटेगी जब भगवान की कृपा होगी। भरत जी को ममता लगी, उस मृग का चिंतन करते करते भरत जी का बुढ़ापा आ गया। समय बहुत व्यतीत हो गया, वर्षों व्यतीत कर दिए मृग के चक्कर में। मृग से इतना प्रेम हुआ, इतना प्रेम हुआ कि मृग कोई घुमाने, जैसे आजकल कुत्तों से प्रेम आप देख पाते हैं लोगों का, कुत्तों के संग सोना, कुत्तों के संग उठना, कुत्तों के संग खाना। ऐसा लगता है कुत्तों टाइप की जिंदगी हो गई है इनकी। मिक्स कुत्ते हो गए हैं ये। पूरी जिंदगी कुत्तामय हो गई है। हाँ, अंतर कई लोगों ने तो घर के सामने लिखा है कुत्तों से सावधान, ऐसा लगता है घर कुत्तों का है। इसका क्या मीनिंग है बताइए? यदि आपके घर के सामने लिखा है कि कुत्तों से सावधान तो समझदार क्या समझेगा? कुत्तों का घर है ये। मीनिंग क्या है बताइए? इसका आशय क्या है, अर्थ क्या है? हाँ, वहां के लोग पागल हैं। कुत्ते पागल नहीं होते। लोग पागल हो जाते हैं। कुत्तों से पहले लोग लिखवाते थे शुभ लाभ, स्वागतम। आजकल कुत्तों से सावधान। श्री भरत जी महाराज का भी यही हाल हुआ जो कुत्ते वालों का होता है। अच्छा, जिसको रोना होता है ना वो अपने आंसू कहीं से भी ढूंढ के ले आता है। एक सज्जन का कुत्ता मर गया, लगे साहब रोने, हमारा कुत्ता मर गया। हमने कहा लो, अभी कुत्ता मरा है तो रो रहे हैं, फिर पत्नी मरेगी तो रोएंगे, फिर परिवार में कोई मरेगा तो रोएगा। मतलब इनकी जिंदगी रोते रोते निकल जाएगी। जबरदस्ती जबरदस्ती ये लोग अपना
आंसू बढ़ाते हैं और जबरदस्ती मोह बढ़ाते हैं। आंसू निकलने का कारण केवल एक है, आपका मोह। इस वस्तु के प्रति यदि आपकी ममता है और ये वस्तु आपसे दूर चली जाए या समाप्त हो जाए तो आपको दुख होगा, पर आपका मोह इससे था ही नहीं तो ये जल जाए, मर जाए। भारत में लोग रोज मरते हैं, क्या आप सबके मरने पर रोते हैं? उनके ही मरने पर रोते हैं जिनसे तन का संबंध हो या मन का संबंध हो, है ना? तो आपका मोह ही तो दुख का कारण है। यदि मोह नहीं था तो आपको दुख नहीं था, मोह है तो दुख है। इसका सीधा सा अर्थ है, आपके दुख को कम करना है तो आपके मोह को कम कर दीजिए। मैं अरु मोर तोरते माया, जय वस कीन्ही जीवन काया। हाँ, संत जी कबीरदास जी गाते हैं कि ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। और क्या गाते हैं कि पाके केस जन्म के साथी, पाके केस जन्म के साथी। ये बाल जन्म के साथी है ना। जब आपका जन्म हुआ था तब आपके बाल थे कि नहीं थे ना, पर वो काले थे, आजकल सफेद हो रहे हैं। मानो ये बाल कह रहे हैं कि हमने अपना रंग बदल दिया साहब, अब तुम भी तो अपना रंग बदल लो। काले थे हम, सफेद हो गए, तुम भी काले काम छोड़ के अब सफेदी ले आओ, स्वच्छ हो जाओ, मन को पवित्र कर लो। ये बाल हमें संकेत करते हैं कि पाके केस जन्म के साथी, लाज गई नैनन से ममता तू न गई मेरे मन से। बुढ़ापा आ गया पर ममता नहीं गई। भरत जी मृग का चिंतन करते करते मर गए। यमराज जी ने देखा कि भाई देखो इनका हिसाब किताब, तो देखा कि भरत जी मृग का चिंतन करते करते आए हैं, तो अब क्या गति होगी? बोले भरत जी को मृग बना के भेज दो। ये मृग का चिंतन करते करते आए हैं, इनको भी मृग बना के भेज दो। एक साहब हमसे बोले गुरुजी हमारे कुत्ता बड़ा ईमानदार है, वफादार। हमने कहा वफादार इसलिए है क्योंकि ये कुत्ता पिछले जन्म में तुम्हारे दादाजी थे। साहब को बुरा लग गया, महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं आप? हमने कहा आपके दादाजी जब मरे थे ना तो उनको भी बड़ी चिंता थी, हमारे बच्चे बड़े लापरवाह हैं, हमारे घर का क्या होगा, घर का क्या होगा। तो घर का क्या होगा चिंतन करते करते मर गए, तो उसी घर का कुत्ता बना के भगवान ने भेज दिया, जाओ तुम खुद रखवाली कर लो भाई। हाँ, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं कि अंते यामति सागति, आपकी मति जैसी होगी मृत्यु के समय आपकी गति वही होगी। इसलिए हमारे यहाँ पुरानी परंपरा है कि मरते समय अपने मन में भगवान का नाम रखा जाता है। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, मरते समय भगवान का चिंतन हो, भगवान का नाम हो, ताकि उनकी याद में, उनके नाम में मरेंगे तो जन्म और मृत्यु के चक्कर से बच जाएंगे। और किसी व्यक्ति का चिंतन करके मरेंगे तो हमें वही बन के आना पड़ेगा जिसका आपने चिंतन किया है। कैमरे दो प्रकार के होते हैं। एक कैमरा वो होता है जो आपके मोबाइल पे है, वो मोबाइल का जो कैमरा होता है ना वो आपके बाहर की तस्वीर निकालता है। स्माइल करिए, क्लिक कर देगा, मुंह जैसा बनाओगे वैसी फोटो आएगी, क्योंकि वो बाहर की तस्वीर। एक कैमरा और होता है, डॉक्टरों के पास होता है, उसे बोलते हैं एक्सरा मशीन। एक्सरा, जब कोई हड्डी फ्रैक्चर वगैरह होता है तो वो भी एक कैमरा होता है, वो बाहर की फोटो नहीं उतारता, वो थोड़ी कहता है स्माइल। अब किसी की हड्डी टूटी, वहां कहाँ स्माइल करने का टाइम है, तो उसको स्माइल से मतलब नहीं होता। वो बाहर की नहीं निकालता, वो कहाँ की निकालता है? अंदर की, भीतर की। भीतर क्या चल रहा वो सब एक्टिविटी उसके पास होती है। ये कैमरा बाहर की तस्वीर निकालता है, वो कैमरा अंदर की तस्वीर निकालता है। ऐसे ही जब हम मरते हैं तो हमारे मन की तस्वीर निकालते हैं यमराज जी, और मन में मरते समय जो चल रहा होगा वो भगवान को दिखाते हैं कि साहब इनके मन में ये चल रहा था मरते समय।
वो तस्वीर क्लिक हो जाती है और वो मन पेश किया जाता है भगवान के सामने। मन में क्या चल रहा है? अच्छा, धन धन चल रहा है, धन का चिंतन, धन का चिंतन। तो अगले जन्म में सांप बना के भेज देते हैं। मणिधर सर्प, क्योंकि सबसे अमीर सर्प होता है। कौन होता है? यदि आप धन का चिंतन करके मरोगे तो सांप बन के आओगे। आपने ये बात देखी होगी कि जहां पर धन जमीन में गड़ा होता है वहां एक सांप जरूर होता है। हाँ या ना? आपने देखा हो, सुना हो बाप दादों से कि जमीन में जहां भी धन की आशंका होती है वहां उसकी रक्षा के लिए एक सर्प जरूर होता है। ये कौन सर्प होता है? जो व्यक्ति गाड़ता है धन। पहले के जमाने में बैंक नहीं होती थी तो लोग जमीन में धन गाड़ते थे। तो जो जमीन में धन गाड़ता है वो व्यक्ति जब मरता है ना तो वो बताए बिना मर जाता है अपने बच्चों को, और बताए बिना मरता है तो उसकी याद रहती है कि मैंने धन वहां गड़ाया, धन धन करके मरा। तो भगवान उसी धन की रक्षा के लिए सांप बना के भेजते हैं। जब तक कोई ले नहीं जाएगा तब तक तुम्हें सांप बनना पड़ेगा। सर्प बन के घूमता रहता है, क्योंकि सर्प के अंदर मणि होती है और ये धन को बढ़िया से जानता समझता। और आपको सांप आप बनना हो तो फिर कर लेना चिंतन। धन, व्यक्ति धन धन कब? अच्छा, व्यक्ति ना धन धन करता पूरी जीवन। पत्नी को समय नहीं देना, धन धन। बच्चों को समय नहीं देना, धन धन। अपने आप को समय नहीं देना, बस धन धन। ये धन कब तक कमाता है? धन धन तब तक करता है जब तक निधन नहीं हो जाता। फिर बच्चे लिखवाते हैं पूज्य पिताजी का निधन हो गया। निधन नहीं हटा दो तो धन, ये भी है। धन की ममता तब तक नहीं मिटती जब तक निधन ना हो जाए। इसलिए कहते हैं कि मरने के पहले अपनी जो तमाम इच्छाएं हैं ना इन्हें मार देना, तो ही मृत्यु सार्थक है, जन्म सार्थक है। नहीं तो पड़े रहो चक्कर में। आज मनुष्य बने हो, चिंतन कर लोगे। भरत जी ने चिंतन किया, मृग बन के आ गए दूसरे जन्म में। खुद मृग बन के आ गए। यमराज जी ने कहा कि मरते समय इनका ध्यान मृग में था कि मेरे मृग का क्या होगा, मेरे बाद मृग का क्या होगा, मृग का। स्त्रियां जब मरती हैं ना तो पुरुषों का चिंतन करती हैं, मेरे पति का क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। तो ये स्त्रियां ना पुरुष बन के आ जाती हैं। आज जितने पुरुष हैं लगभग हम सब पिछले जन्म में स्त्रियां थी। और आप जितनी स्त्रियां हैं पिछले जन्म में पुरुष थी। लगभग 100% नहीं पर 90। क्योंकि स्त्री मरती है तो पुरुष का चिंतन करती है, और पुरुष मरता है स्त्री का चिंतन करता। मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, या तो मेरे कुत्ते का क्या होगा, तो कुत्ता। अंते यामति सागति। मरते समय भगवान का चिंतन नहीं हो पाता, इसलिए जन्म और मृत्यु के चक्कर में हम पड़े रहते हैं। भरत जी मृग बन के आए। अब मृग की योनि उन्होंने त्यागी। उनको लगा कि मैंने गलत कर दिया, मृग का चिंतन कर लिया। तीसरे जन्म में भगवान ने उन्हें एक बढ़िया से पंडित जी के घर में जन्म दिया। एक मौका दिया, जाओ हम तो एक मौका और देते हैं आत्म कल्याण करने का। पंडित जी के घर में भरत जी का जन्म हुआ। पंडित जी बड़े अच्छे धर्मात्मा थे। उनका छोटा सा बेटा, नाम संयोग से रखा भरत। इनका नाम फिर तीसरे जन्म में क्या पड़ा? भरत। पिताजी बोले बेटा आओ गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, वेद पढ़ो, ये सब पढ़ो। पर भरत जी कुछ पढ़ते नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इन्हें सबका ज्ञान था। ये अपनी विद्या को गुप्त रखना चाहते थे कि यदि मैं विद्वान हूं ये बात जमाने को पता चली ना तो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए वो अपनी विद्या को गुप्त रखना चाहते थे और पिताजी से कोई जवाब नहीं देते। पिताजी बोलते गायत्री मंत्र पढ़ो, गीता पढ़ो, कोई याद ही नहीं करते, वो सुनाते नहीं पलट के। तो पिताजी को लगने लगा कि मेरा बेटा मूर्ख है, तो उनका नाम ही पड़ गया जड़ भरत। जड़ अर्थात मूर्ख, भरत अर्थात भरत। क्या नाम पड़ा? जड़ भरत। जड़ भरत नाम पड़ा। पिताजी ने पट गए। भरत जी बोले चलो आजादी हुई, अब कोई टॉर्चर नहीं करेगा। भाभीियों ने बासी रोटियां देनी शुरू कर दी। हाँ, देवर को बासी बैठा बैठा खाता, काम धाम तो करता नहीं। एक दिन पतियों से शिकायत की, आपका भाई निठल्ला घर पे ही बैठा रहता, काम धाम करता नहीं, बैठा बैठा खाता।
हम आपको बादाम का हलवा खिलाती हूं तो भी एक हड्डी को हो, से बासी रोटी खिलाती हूं तो बड़ा हट्टा कट्टा है। एक दिन भाइयों ने कहा, भाई भरत जाओ, हमने धान बो दी है, चिड़िया बड़ी बैठकर खाती हैं, जाओ जरा चिड़ियों को उड़ाना। तो एक बाजा दे दिया, टीन, जाओ लाठी से बजाना और चिड़ियों को उड़ाना। भरत जी खेत गए और वहां तो गा गा कर चिड़ियों को खिलाने लगे। भरत जी कहने लगे कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, और खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। ए चिड़िया खाओ, कोई उड़ाने वाला नहीं, खाओ। भाइयों ने देखा निकम्मा चिड़ियों को खिला रहा है, इसे उड़ाने भेजा, खिलाए जा रहा है। भाइयों ने घर से निकाल दिया, किसी काम का नहीं। भाई ने सोचा कि चलो ये अच्छा हुआ। भरत जी को लगा कि अब आनंद से भजन करूंगा, क्योंकि यदि मैं घर से भाग जाता तो लापता के पोस्टर चिपकवा देते कि भाई लापता है, मिले तो बताना, आंख ऐसी है, नाक ऐसी है, गाल ऐसे हैं, कपड़े ऐसे हैं। भरत जी ने कहा भी इन्होंने निकाल दिया है तो लापता के पोस्टर नहीं चिपकाएंगे। घर से निकाल दिया, जंगल में वो घास पत्ते खाकर भगवान का, क्योंकि उन्हें अब समझ आ चुका था कि ये मानव का तन क्यों मिला। अच्छा, उन्हें पूरी याददाश्त थी पिछले जन्म की, क्योंकि बड़े उच्च कोटि के भक्त थे ना। देखिए इतने बड़े भक्त थे भरत जी, पर उनका मन मृग में लगा तो उनको भी मृग बनना पड़ा। तो हम लोगों की क्या गति होगी? कर्म का दंड सबको मिलके रहेगा, चाहे कोई हो। पितामह भीष्म जैसों को भी कर्मों का दंड मिला है। जब पितामह भीष्म जैसों को नहीं छोड़ा गया तो हमारी और आपकी क्या हैसियत है? हम कौन हैं? इस सृष्टि के कण भी तो नहीं है हम। क्या वैल्यू है आपकी और हमारी, बताइए। उस अखिल ब्रह्मांड नायक के सामने हमारा क्या है? क्या अस्तित्व है हमारा? क्या कीमत है हमारी? कौन है हम? भक्तों, श्री भरत जी महाराज प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करते हैं। पितामह भीष्म ने पिछले 21 जन्म पहले एक सर्प को उन्होंने कांटों के ढेर में फेंक दिया था। पितामह भीष्म को बाणों की सैया मिली थी कि नहीं? 52 दिन तक, 52 डेज, 52 दिन तक पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे रहे। आपको एक कांटा आर पार हो जाए ना तो सोचो कितना तकलीफ होगा। और पितामह के शरीर पर, पूरे शरीर पर बाण चुभे थे, यहां 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 यहां, पेट में, पांव में, जंघा में, घुटनों में, पूरे हाथ भी छलनी थी। और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी था। वो चाहते तो उसी दिन मर सकते थे जिस दिन उन्हें बाण लगे, पर नहीं मरे। अच्छा, उन्हें ये सजा क्यों मिली? महाभारत में सबसे दर्दनाक मृत्यु किसी की हुई है तो पितामह भीष्म की। सबसे ज्यादा कष्ट किसी ने पाया है तो पितामह भीष्म ने पाया। क्यों? जबकि भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, साधारण नहीं, गंगा पुत्र थे, शांतनु नंदन थे, और भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। 52 दिन तक कष्ट केवल इसलिए उठाया था कि मरते समय भगवान का दर्शन करके मरूंगा। कृष्ण का जब तक वो